आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे बहन और भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें क्या संदेश देता है। सुसमाचार हमें किस तरह से हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना भी इस सुसमाचार के हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान नहीं सकते और हम उद्धार के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में नहीं पता। क्योंकि सुसमाचार के विषय में हम देखेंगे और हम जानेंगे कि सुसमाचार का जानना हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सुसमाचार हमें कब मिला, सुसमाचार हमारे किस तरह से उद्धार के लिए जो है वो लाभदायक है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर मनुष्य के रूप में जन्म लिया, कई लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हम कहीं पर भी बाइबल में नहीं देखते और ना ही हमें बाइबल इस विषय में बताती है, ना ही कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो हमारे उद्धार के लिए हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब इस संसार के ऊपर हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह सब जातियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए नहीं, सिर्फ अपनी इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया था। तो ये हमारे लिए सुसमाचार जो है वो प्रभु यीशु मसीह का नहीं हो सकता। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म है वो हमारे लिए जो है वो सुसमाचार नहीं है। इस विषय में जो है बाइबल हमें बताती है। हम पढ़ेंगे मत्ती 10 अध्याय और उसकी 1 आयत और 5 आयत और 6 आयत। मत्ती 10 अध्याय और उसकी पहली आयत और 5वीं आयत और 6ठी आयत। पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें आज्ञा दे रहा है कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, सब बीमारियों को दूर करो, सबकी दुर्बलताओं को दूर करो। लेकिन हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों से कह रहा है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना। क्या लिखा है? अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो है वो अधिकार दे रहा है कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम बीमारियों को दूर करो, तुम दुर्बलताओं को दूर करो, लोगों की परेशानियों को दूर करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज्ञा क्या दे रहा है आगे, कि अन्य जातियों की ओर ना जाना, लेकिन इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाना। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए जो है वो अपने चेलों को नहीं बोल रहा कि तुम उनकी दुर्बलताएं दूर करो, उनकी परेशानियां दूर करो, उनमें से दुष्ट आत्मा निकालो। सिर्फ अन्य जातियों के, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए ये जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी है। तो यहाँ पर हम इस चीज से समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था वो हमारे लिए सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार मतलब है शुभ संदेश, कोई खुशखबरी। तो यहाँ पे तो प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के पास जाने के लिए मना कर रहा है, वो सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाने के लिए कह रहा है। तो हमारे लिए ये सुसमाचार कैसे हो सकता है? ये हमारे लिए खुशखबरी कैसे हो सकती है? फिर हमारे लिए जो है सुसमाचार आखिर है क्या? तो हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसकी 15 अध्याय 1 से लेकर 4 आयतों तक। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयतों तक। यहां इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं और जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यह सुसमाचार जो है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। ये हमारे लिए सुसमाचार है, ये अन्य जातियों के लिए, सब लोगों के लिए, जगत में जितने भी लोग रहते हैं सब लोगों के लिए ये सुसमाचार जो है हमारे लिए है, ये खुशखबरी हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना इस धरती के ऊपर हमारे लिए खुशखबरी नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना हमारे लिए सुसमाचार नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये हमारे लिए सुसमाचार है। ये हमारे लिए सुसमाचार कैसे है? क्योंकि हम पढ़ेंगे एक और आयत, मरकुस 16 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। मरकुस 16 अध्याय और उसकी 15वीं आयत, यहां इस प्रकार से लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जब वो अपने चेलों को दिखाई दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। तो ये सुसमाचार जो है, ये खुशखबरी जो है, ये हमारे लिए है। और ये क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तब प्रभु यीशु मसीह, बाइबल हमें, कलाम हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं आया था, वो सिर्फ अपनी इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया था। तो ये हमारे लिए खुशखबरी नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। तो सुसमाचार हमारे लिए क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस पे हमें विश्वास करना है। जो हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं, हम बहुत विश्वासी लोग हैं। हम क्या विश्वास करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन, जहां किसी भी क्रिश्चियन फैमिली में हमारा जन्म हुआ और हम जन्म से ही क्रिश्चियन बन गए, ऐसा नहीं है। जब तक हम विश्वास नहीं करते कि वाकई में ही प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों के अंदर, हमारे बीच में है, जब तक हम ये विश्वास नहीं करते, तब तक जो है हमारा विश्वास करना व्यर्थ है और हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। कई लोग इस सुसमाचार से, इस खुशखबरी से जो है अनजान हैं। जब उनसे कभी किसी इस विषय में पूछा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम हमें सुसमाचार के बारे में क्या बताता है, तो उन लोगों का कहना होता है कि प्रभु यीशु मसीह की वचनों को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना। ये बात सही है कि वाकई में ही सुसमाचार हमें जो है कलाम में पढ़ने को मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली वाकई में ही सुसमाचार क्या है ये लोगों को नहीं पता। काफी लोगों को जो है नहीं पता। तो सुसमाचार जो है वो बाइबल के अनुसार खुशखबरी जो है वो प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। और जैसा कि हम रोमियो की 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास सुनने से होता है। हम विश्वास क्या सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से। यानी कि हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह के कलाम की नए नियम के अंदर जो 3 इंजील हैं, जो 3 बुक्स हैं, जो 4 किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में बताते हैं। वो हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए किस प्रकार मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम लोग जो है सिर्फ इन 4 किताबों के अंदर जो है समा चुके हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी के ऊपर भी देखते हैं, इस दुनिया के अंदर भी देखते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में कोई भी फिल्म हमें प्रस्तुत की जाती है, कोई भी जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताया जाता है, तो इन 4 किताबों के जरिए ही बताया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें सुनाया जाता है, और हम सिर्फ इस प्रभु यीशु मसीह की 4 किताबों में ही सिमट के रह गए हैं। इसके बाद की जो किताबें हैं उसको हम पढ़ते ही नहीं। असली कहानी जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मरने के, जी उठने के बाद शुरू होती है, इस सुसमाचार के बाद शुरू होती है, जिसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इस विषय में हम अगली वीडियो में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयतों तक पढ़ा, यहाँ पौलुस जो है वो कुरिन्थियों के कलीसिया को बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये सुसमाचार जो है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और इस सुसमाचार को छोड़ तुम्हें और किसी भी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना है। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, ये जो खुशखबरी है, ये हमारे लिए, ये प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। और हम देखते हैं कि बिना विश्वास करे जो है वो प्रभु यीशु मसीह को खुश करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिना विश्वास के प्रभु यीशु मसीह को खुश नहीं किया जा सकता। हम पढ़ेंगे
इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसकी 6 आयत। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 6 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो विश्वास बिना जो है उसे प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना वो है बड़ा ही मुश्किल है, अनहोना है। हम उसको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? विश्वास से। और उसका विश्वास कहां से शुरू होता है? सुसमाचार से। तो जब तक हमें सुसमाचार के विषय में पता नहीं होगा तब तक हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो मेरे बहन और भाइयों, बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने, उसे समझें, उसे जाने और उस पर विश्वास करें। और हमें यह पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है, ना कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म लेना वो सुसमाचार है। तो इन चीजों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम प्रभु यीशु मसीह में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को जो है अकल दे, बुद्ध दे और समझ दे, ताकि आप वचनों को पढ़कर, समझकर और उस पर चलने वाले बन सके। मेरे बहनों और भाइयों, मैं एक और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना से हो सके ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सही तरीके से समझें, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सही तरीके से समझें, ताकि हर जन जो है वो स्वर्ग में जाने के काबिल हो। हर कोई प्रभु यीशु मसीह की सच्ची मसीहत को जाने, एक सच्चा मसीही बने, ना कि दिखावटी मसीह बने। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।